ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? टॉलरेंस डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा जो टॉलरेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस है ना, तो क्या है, प्रोन टू चेंजेस है, मतलब वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस पे उसकी वैल्यू चेंज होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर बताओ, एक चीज बताओ मेरे को, कि अगर सपोज करो कि आपको बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए हो, ठीक है, तो आप कौन सा रेजिस्टेंस प्रेफर करोगे, जिसका टॉलरेंस कम हो या फिर जिसका टॉलरेंस ज्यादा हो? तो एक बार और क्वेश्चन बोलिएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी मतलब एक फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत हो, तो उस केस में आप कौन सा रेजिस्टेंस प्रेफर करोगे, लो टॉलरेंस वैल्यू का, हाई टॉलरेंस वैल्यू का? एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो। अच्छा, लो टॉलरेंस वैल्यू का। लो। हेलो? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस यस सर। सर। क्वेश्चन समझ में मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर लो टॉलरेंस वैल्यू का। क्यों? क्यों लो टॉलरेंस वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों चाहिए होगा आपको? रेसिस्टिविटी कम होगी। हाँ, सॉरी, मेरा क्वेश्चन ही है, सपोज करो आपको कोई सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है, और उसमें आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए। सपोज करो मैं आपको चॉइस दूं कि आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस एक लगाना है, ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, तो आप उस 100 ओम के रेजिस्टेंस को मतलब आपको काफी एक्यूरेट रेजिस्टेंस लगाना है कि वो 100 ओम ही ऑफर करे, 100 ओम के आसपास की वैल्यू ऑफर करे। आप लो टॉलरेंस वैल्यू का रेजिस्टेंस प्रेफर करोगे या फिर हाई टॉलरेंस वैल्यू का रेजिस्टेंस प्रेफर करोगे? आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है क्या जो मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आया तो यार बोल दो या करो। मैं जैसे पागलों की तरह बोल रहा हूँ, तुम लोग को कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा है, फिर ये करने का क्या मतलब है? बोलोगे नहीं तो मैं ऐसे कहाँ से पता कर लूंगा कि आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? टॉलरेंस क्या होता है, चलो बताओ, व्हाट इज टॉलरेंस? हेलो? व्हाट इज सर टॉलरेंस? एक बार और बता दीजिए। क्या बता दूं? क्या बताना है अबाउट ऑफ मुझे? टॉलरेंस। मैंने क्या बोला था, जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी। जब भी आप एज ए मैन्युफैक्चरर आप कोई रेजिस्टेंस बनाओगे, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाओगे, ठीक है। तो आपने सपोज करा कि कोई रेजिस्टेंस बना लिया, जैसे कार्बन फिल्म, अभी हम लोगों ने कार्बन जो भी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर देखा था, सपोज करो आपने, आपकी एक कंपनी जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर रेजिस्टेंस बनाती है, तो आप रेजिस्टेंस क्या करोगे, रेजिस्टेंस जब बनाते हो आप तो किसी मटेरियल से बनाओगे, ठीक है। तो सपोज करा कि आपने 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, अगर सपोज करो आपने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है, आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर वगैरह कितना है, या फिर अदर फिजिकल पैरामीटर्स पे कि मॉइस्चर कंटेंट क्या है, या फिर प्रेशर्स कितने हैं, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो अब एज ए मैन्युफैक्चरर आपने ये देखा, एज ए मैन्युफैक्चरर आपने ये देखा कि जो आपने रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है ना, जो भी आपने रेजिस्टेंस बनाया है जिस भी मटेरियल से बनाया है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है ना, वो वेरी कर रहा है, 100 ओम का ना होके, 100 ओम का ना होके डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में
वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू चली जा रही है 105। 100 ओम का चाहिए था, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 105 ओम जा रही है, 105 ओम। और मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 95 ओम। 95। ठीक है, 95 ओम चली जा रही है। तो आप क्या करोगे ना, इसी चीज को आप मेंशन करोगे कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कहां कहां प्लस माइनस 5% वेरिएशन के साथ काम करेगा। ठीक है, as a manufacturer you have to show कि your resistance will vary from 95 ohm to 105 ohm, right? तो आप मतलब ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसी चीज को ना कि आपका रेजिस्टेंस जो एक्चुअल वैल्यू से कितना वेरी करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी रेजिस्टेंस है तो उसका हाई टॉलरेंस वैल्यू अच्छा होगा कि लो टॉलरेंस वैल्यू अच्छा होगा? हाई अच्छा होगा। सपोज करो कि आपके पास ऑप्शन हो, मैं बोलूं कि आपको एक सर्किट में 100 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है। ठीक है, एक टॉलरेंस ऑफर कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है प्लस माइनस 5%, और दूसरा कंपनी ऑफर कर रहा है, आप दूसरा कोई एक रेजिस्टेंस ले रहे हो, वो भी 100 ओम का ही रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन वो टॉलरेंस ऑफर कर रहा है 10%। ठीक है, आप कौन सा चूज करोगे? 10%। अरे यार, 5%। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ही तुम लोग नहीं समझ पा रहे। एनीवेज, सपोज करो आप गोल्ड के शॉप पे जाते हो, सोना सोना जानते हो ना, लड़कियों को तो पसंद होता है ना, आप आर्नामेंट्स वगैरह गहने होते हैं सोने के। अब एक शॉप है, वो गोल्ड जो है गोल्ड सेल कर रहा है, आपको सोने का डिफरेंट, सपोज करो नेकलेस आप खरीदने जा रहे हो। ठीक है, अब एक दुकान है ना, वहां पे क्या हो रहा है कि जो गोल्ड के एक्चुअली प्योर गोल्ड से कोई भी नेकलेस या फिर कोई भी जो भी आपके पहनने वाले होते हैं वो प्योर गोल्ड से नहीं बनता है। ठीक है ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटी, कुछ वैसे चीजें मिलाई जाती हैं इन ऑर्डर टू मेक इट फ्लेक्सिबल। और प्योर गोल्ड शायद आप उससे बना के ये भी नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें मिक्सिंग करी जाती है। ठीक है, अब एक शॉप है जो क्या करता है ना, जो गोल्ड में मिक्सिंग कर रहा है 5% का, एक शॉप है जो गोल्ड में मिक्सिंग कर रहा है 10% का, और दोनों के यहाँ गोल्ड की प्राइस सेम है। दोनों के नेकलेस की प्राइस, सपोज करो यहाँ पे भी नेकलेस आपका कितने का, नेकलेस कितने का मिल जाता है? 1 लाख का, सपोज करो 1 लाख का। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लाख का नेकलेस है गोल्ड का। तो आप कहाँ पे जाओगे, किस दुकान पे जाओगे? 5% वाले के पास कि 10% वाले के पास? 5% वाले के पास। हाँ, तो फिर क्यों जाओगे 5%? क्योंकि आपको पता है कि वेरिएशन उसमें कम मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यस सर। रेजिस्टेंस, मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस आपको 100 ओम का चाहिए, तो आप ट्राई करोगे कि ऐसा रेजिस्टेंस मिले जो वैल्यू 100 ओम के आसपास ही दे। तो 100 ओम के पास वाली वैल्यू कौन सी होगी? 100 ओम के पास वाली वैल्यू होगी ए 105 से लेके 95 तक, जबकि ये रेजिस्टेंस कहां से कहां तक देगा? ये 110 से लेके 90 तक देगा ये। ठीक है, 110 ओम से लेके 90 ओम तक, और इसका देगा 95 से लेके 105 ओम तक। तो बेस्ट चॉइस क्या होगी हमारा? 5% टॉलरेंस वाला। 5%। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था मेरा। ओके, एनीवेज, तो यानी जिसका टॉलरेंस ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा, उस पे एनवायरमेंटल कंडीशंस ना उसको ज्यादा चेंज कर देगी। ठीक है, यानी आप कोई सपोज करो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहे हो, कहीं आपने एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यू आर प्रिपेयरिंग अ सर्किट। ओके, अब क्या है कि एक सर्किट ऐसा है जिसमें आपका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, उसी से 10% उसमें इंक्रीज हो गया उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर घटा, सीधे 10% डिक्रीज हो गया, तो आप वो प्रेफर नहीं करोगे। प्रेफर कौन सा करोगे? 5% वाला प्रेफर करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ए क्या शो करता है? ये टॉलरेंस शो करता है। ठीक है, अब देखो एक चीज कि मैंने क्या बताया कि जो कोई भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आपके वैल्यूज का होता है। ठीक है, और जो फोर्थ आपका जो इसमें फोर्थ बैंड होता है, जब कलर कोडिंग आप करते हो किसी भी रेजिस्टेंस का, तो जो फोर्थ बैंड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आपका टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो बैंड था, वेट सॉरी,
ए वाला जो बैंड था आपका, वन सेकेंड, जो फोर्थ बैंड था वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस। तो ये हमारा ये जो फोर्थ बैंड है हमारा ये वाला, ये टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये जो स्टार्ट के जो दो बैंड्स है ना वो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट्स। जैसे मान लो पहला जो बैंड है, सपोज करो कि फर्स्ट बैंड ब्लैक है, सॉरी सपोज करो फर्स्ट बैंड रेड है, ठीक है, और दूसरा बैंड सपोज करो हमारा ऑरेंज है, और तीसरा बैंड हमारा है सपोज करो कि येलो है, येलो है, और चौथा बैंड है गोल्ड, ठीक है। आप कलर पहचान लोगे, ठीक है। तो पहला बैंड अगर रेड है तो आप इस टेबल को ध्यान से देखो, रेड के सामने क्या डिजिट लिखा हुआ है, 2 डिजिट लिखा हुआ है। तो पहला बैंड अगर रेड है ना तो रेड के लिए आप 2 लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैंड क्या है हमारा, ऑरेंज है। ये जो दूसरा बैंड वाला ये हमारा फर्स्ट बैंड है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड बैंड है, और ये हमारा फोर्थ बैंड है। तो दूसरा बैंड हमारा क्या है, ऑरेंज है। ऑरेंज के सामने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3, ठीक है। तो जो पहला दोनों डिजिट है ना, जो पहला दोनों बैंड है वो डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। और जो तीसरा बैंड है थर्ड वाला, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, येलो। अब जो थर्ड बैंड होगा ना वो मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो येलो, येलो कहाँ पे है, ये है। अब इसका मल्टीप्लायर कितना है, 10 टू द पावर 4, तो आप क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 4, ठीक है। ध्यान से समझो क्या है, क्या कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, थर्ड बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, टॉलरेंस, ठीक है। तो फोर्थ बैंड टॉलरेंस का मतलब ±5%, ठीक है। तो ये आपके, अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा पहला और दूसरा 2 3, और उसके बाद मल्टीप्लायर है यानी 10 टू द पावर 4 और ±5%, इतना ही ओम रिप्रेजेंट कर रहा होगा रेजिस्टेंस। यानी इसको आप फर्दर लिख सकते हो कितना, 230 किलो ओम -5% लिख सकते हो। Yes. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा हूं? हमने कैसे 2 3 इंटू 10 टू द पावर 4 है, और इसका टॉलरेंस कितना है, ±5%। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं 230 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, और ±5%, ठीक है। ये ओम में है, और 10 टू द पावर 3 है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यानी किलो हम लिख सकते हैं, एंड 230 किलो ओम्स ±5%। ओम का रेजिस्टेंस होगा। यानी अगर आप रेजिस्टेंस का कॉलम समझ जाओ तो you can find out the value of tolerance, you can find out the value of resistance, right? So ऐसे ही अगर सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, वेट, इसका वैल्यू बताओ आप लोग। ये विजिबल है आपके स्क्रीन पे? हेलो, नो सर। ये विजिबल है जो मैं, वेट जरा 1 सेकेंड, अभी विजिबल है? Yes, sir. बताओ मुझे। Hello. येलो, 4. वॉयलेट, आवाज नहीं आ रही है।
सर क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। येलो, वायलेट, ऑरेंज, गोल्ड। into 10 to the power 3 plus minus gold है हमारा क्या है देखो, इसमें हमको क्या निकालना है, वायलेट और गोल्ड है। कलर कोडिंग है आपका, एक रेजिस्टेंस का दिया हुआ है ऐसे, येलो, वायलेट, ऑरेंज और गोल्ड। येलो सर फुट येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा 4, वायलेट के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 नंबर 7, 7 ऑरेंज के into 10 to the power 3 plus into power 3 ये हो जाएगा 10 into to the 10 power 3 और गोल्ड है 10 माइनस 5%। 3 मतलब plus कितना, minus 5%। 47 into 5%। प्लस माइनस 5%, मतलब ये कितना होगा, ये 47 की टॉलरेंस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5%। समझ में आया? yes sir ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो हमारा 4 बैंड की कलर कोडिंग हो गई, ठीक है, 4 बैंड की। अब सपोज करो इसमें 3 ही बैंड होता, सपोज करो ऐसे लिखा रहता कि लिखा रहता हमारा रेड, वेट, सपोज करो आपको इसमें अगर 3 ही बैंड होता, 1 2 3 4 ना होके बस 3 ही बैंड होते, ठीक है, बस एक हमारा रेड, दूसरा होता हमारा ग्रीन, तीसरा होता हमारा, ठीक है। अगर सपोज करो 3 ही बैंड होते हैं हमारे, तो देखो पहला बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिजिट रिप्रेजेंट करेगा, तो रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट क्या है, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट क्या होगा, 2, 2 ग्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 थर्ड हमें क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, मल्टीप्लायर। गोल्ड का मल्टीप्लायर देखो कितना है, देखो यहाँ पे कितना है, 0.10 to the power minus 1 0.1 0.1, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 2.5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। 5 समझ में आया? yes sir 2.5 ओम का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का एक टेक्निक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कोई तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जैसे आपको याद कैसे करना है, जैसे आपको एग्जाम में आ गए तो टेबल कैसे याद रखोगे, इसके लिए टेक्निक है, आप सेंटेंस पढ़ के याद सकते हो। ठीक है, ये देखो 2 सेंटेंस पढ़ के यू कैन मेमोराइज इट। एक तो है बिल ब्राउन रियलाइज्ड ओनली यस्टरडे गुड बॉयज वैल्यू गुड वर्क, ठीक है, बाय बाय रोजी ऑफ यू गो ब्रिस्टॉल वाया ग्रेट वेस्टर्न, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, एक इजी आपका है, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे याद करने के लिए, एक इजी है, बीबी रॉय, बी बी रॉय, ठीक है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, यू कैन मेमोराइज इट क्वाइट इजीली। देखो
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बस इतना याद रखो। तो देखो बी से पहला जो बी है वो ब्लैक इंडिकेट करता है, दूसरा बी क्या इंडिकेट करता है, ब्राउन, तीसरा जो आर है जो कैपिटल में, आपको वही ध्यान देना है, आर जो है क्या इंडिकेट करेगा, रेड करेगा, ओ क्या करेगा, ऑरेंज करेगा, वाई क्या करेगा, येलो करेगा, जी क्या करेगा, ग्रीन, उसके बाद बी क्या करेगा, ब्लू, उसके बाद हैज स्मॉल में है तो छोड़ दो, वी क्या करेगा, वायलेट, फिर जी क्या करेगा, ग्रे, और डब्ल्यू लास्ट वाला क्या करेगा, व्हाइट करेगा। ठीक है, तो आप ये जो पहला बी है ना, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको बस याद क्या करना होगा, ये जो गोल्ड टॉलरेंस आपको याद करना होगा। तो आपको पता है गोल्ड जब रहेगा तो टॉलरेंस कितना होगा, +5% सिल्वर रहेगा तो टॉलरेंस कितना होगा, +10%। अगर कोई कलर नहीं रहेगा, नो कलर, अगर चौथा बैंड है ही नहीं तो कितना होगा, 20% टॉलरेंस रहेगा। ठीक है, यानी कि किसी रेजिस्टेंस में अगर चौथा कलर है ही नहीं, then that resistance is not a good resistance, right? उसमें वो वेरिएशंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आपको और एक और चीज है, आपने देखा कि कई बार रेजिस्टेंस में 3 ही बैंड होते हैं, तो इन 3 बैंड के केस में ना, जो अगर तीसरा बैंड आपका गोल्ड है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 0.1 होगा, और सिल्वर है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 0.01 होगा। या फिर ऐसे याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए कैसे याद, 10⁻⁻1 याद कर लो। इसको क्या याद करोगे, वेट, किसी कोई मैसेज है क्या, चलो कोई नहीं। गोल्ड की याद करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसको याद कर लोगे 10⁻⁻1 से, और इसको याद कर लोगे 10⁻⁻2 से। ठीक है, यहां तक बात समझ में है किसी को? यस सर। और देखो हाँ, यस सर। जो तीसरा डिजिट यस सर। ध्यान हमेशा देना है, तीसरा डिजिट कैसे स्टार्ट होगा, जैसे आप डिजिट लिखते हो ना, जैसे आपने सपोज करो यहां से, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। वेट, हेलो, यस सर। यस सर। ग्रे ब्लू गोल्ड गोल्ड, क्या क्या है हमारे पास, ग्रे ब्लू और गोल्ड गोल्ड, इसको हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे हो गए, हमारा क्या है यहाँ पे, ग्रे है, ब्लू है, गोल्ड है, फिर एक बार और गोल्ड है। ग्रे के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 8 है, ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 6। अब ये जो गोल्ड है क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई कितना होगा? मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 ये कितना होगा, +/5 +/5। 8 10⁻⁻. 86 into 10⁻⁻1 +/5। 5%। उसका लिख सकते हैं 8.6 लगता है ना, 8.6 ओम का रेजिस्टेंस 8.6 और +/5 टॉलरेंस है। ठीक है, ओके सर। यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 ओम का रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग बताओ, कौन बताएगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोज करा कि आपकी कोई कंपनी है, आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, अब उसकी कलर कोडिंग क्या होगी, कौन बताएगा? ब्लैक। 1 ओम के रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग क्या होगी? ब्राउन। ब्राउन। ब्लैक ब्राउन। ब्लैक। क्या ब्लैक ब्राउन क्या बोल रहे हो, क्लियर बताओ, कोई पूरा एक साथ बताओ ना, मतलब तीनों, जो भी तीनों चारों जो आपके बैंड्स हैं सब एक साथ बताओ, क्या होगा बताओ। सर ब्लैक होगी। क्यों ब्लैक होगा सर।
ब्लैक होगा। क्या? सर ब्राउन, ब्लैक और गोल्ड, उसके बाद फिर गोल्ड। ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड। अब तीसरा उसकी जरूरत नहीं, टॉलरेंस इसमें देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जब मैं पूछ रहा हूँ 1 ओम, मैंने ओके सर। टॉलरेंस तो पूछा नहीं। देखो एक जिसने बताया, किसने, क्या नाम है आपका? What's your name? श्वेता तिवारी। श्वेता। श्वेता तिवारी। हाँ, इन्होंने सही बताया। देखो देखो क्या है बेसिकली, आपको मिनिमम 3 बैंड तो रखने ही है। मिनिमम कितने बैंड होंगे? 3 बैंड होंगे ही। तो 3 बैंड रखोगे, आपको कितना चाहिए? 1 ओम चाहिए। तो आप 1, पहला डिजिट क्या है? 1 तो रखोगे ही, फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट जब 1 है आपका, मतलब फर्स्ट डिजिट 1 रखना ही रखना है। तो यानी पहला क्या होगा? ब्राउन तो होगा ही होगा। तो 1 आ गया हमारा। फिर Yes. उसके बाद क्या करना है मेरे को? ब्लैक रख दो। ब्लैक रखोगे, दूसरा डिजिट ब्लैक रख दिया आपने, तो ये आ गया 0। ठीक है। अब लेकिन हो कितना गया? 10 हो गया। अब मेरे को चाहिए 1, तो 1 बनाने के लिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी तीसरा जो कलर होगा वो क्या होगा? गोल्ड होगा। तो क्या होगा? 10 × 10⁻1 10⁻⁻1 पे कितना आ जाएगा? 1 ओम। ठीक है। अब मैं बोलता कि इसमें टॉलरेंस, सपोज करो मैं बोलता कि ±5% टॉलरेंस है, तो 1, तब आप इसमें लास्ट में एक और गोल्ड लिख देते। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो छोड़ दो, 1 ही उतना ही बोल दो, ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, बस। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो 5 ओम का बताओ कलर कोडिंग, जल्दी से बताओ 5 ओम का। 5 ओम का कलर कोडिंग बताओ जल्दी से। ग्रीन, ब्लैक और गोल्ड। ग्रीन, Black, gold. ब्लैक, गोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड। ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड कौन बता रहा है? सर 5 ओम का पूछा है ना, तो पहला तो ग्रीन होगा ही होगा। जो भी पहला डिजिट है तो ग्रीन तो होगा ही ना। फिर ब्लैक होगा और फिर गोल्ड होगा। ब्लैक का मतलब क्या हो गया? 0। ठीक है, तो 5 0 हो गया आपका यहाँ से। अब 5 0 को आपको 5 बनाना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻1 से। इसके लिए आपको क्या चाहिए? समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। और ये याद कर लेना है सब लोग, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ओके सर। तो याद कर लोगे तो सारा चीज आपका ये एटलीस्ट कवर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट देखो, जो रेजिस्टेंस आते हैं ना, उनकी कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कितने भी ओम का रेजिस्टेंस होता है, उनके कुछ एक स्टैंडर्ड है कि इतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब उनकी एक फिक्स वैल्यू होगी। तो ये देखो, जैसे रेजिस्टेंस कितने ओम का आएगा? 1 ओम का आएगा, 1.2 ओम का आएगा, 1.5, 1.8, 2.2, ऐसे डिफरेंट यही वैल्यूज के आते हैं। जैसे देखो इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस तुमको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस नहीं आता। अगर 4 ओम का चाहिए होगा तो तुम कौन सा रेजिस्टेंस लोगे? 3.9 लोगे। ऐसे मैं बोलूं 5 ओम का रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो 5 ओम का चाहिए होगा तो 4.7 ले सकते हो, 5.6 ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जैसे ये जो आपके दिए हुए हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं, इन्हीं वैल्यूज के ही रेजिस्टेंस आते हैं एक्चुअल मार्केट में। अदरवाइज तो थ्योरेटिकली आप तो कोई भी वैल्यू हो सकती है रेजिस्टेंस, लेकिन जब आप एज ए मैन्युफैक्चरर बनाते हो ना, तो इन्हीं वैल्यूज के रेजिस्टेंस बनाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किलो ओम में बनाना है, तो आप जैसे 150 किलो ओम का बना सकते हो, 180 का बना सकते हो। अब 160 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप नहीं बना सकते हो। ठीक है ना, 160 को मतलब आता नहीं है एक्चुअली, बना तो सकते ही होगे लेकिन आता नहीं है मार्केट में। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि इतने ओम का ही रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है, 270 हो गया, 330 हो गया, 390 हो गया। अब जैसे देखो 300 ओम नहीं है इसमें, तो 300 ओम का चाहिए होगा तो आप 270 ले सकते हो या फिर 330 ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, यानी सारे वैल्यूज के रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुछ ही वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, और वही रेजिस्टेंस आपके अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है इसमें हमने फिक्स रेजिस्टेंस देख लिया। फिक्स रेजिस्टेंस में क्या क्या देखे थे हम लोगों ने? हमने देखा था कार्बन कंपोजिशन में एक तो मोल्डेड था और दूसरा था हमारा मेटेलिक वाला। ठीक है,
और उसके बाद तीसरा हमने देखा था वायर बाउंड रेजिस्टर्स देखा था, और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग देख ली थी। अब एक कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो, उनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ऐसे रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समटाइम्स इट्स बिकम्स नेसेसरी टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस, ठीक है। आपने देखा होगा आपके टेलीविजन सेट्स में, पुराने जमाने में जो टेलीविजन आते थे उसमें एक नॉब होता था जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल करते थे, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ाते घटाते थे, ठीक है ना, साउंड जो होता था उसको आप बढ़ाते घटाते थे, ठीक है। तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। वो बेसिकली क्या होता है ना कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। जब वोल्टेज कम या ज्यादा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका साउंड कम या ज्यादा होता है, मतलब उसमें एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। जब आप घुमाते हो ना ऐसे, इस टाइप पे, जो देखो ये जो आपका ऐसे साफ्ट होता था, ऐसे यहां से आप घुमाते थे ऐसे पकड़ के, तो इसको आप घुमाओगे तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये मूव करता है, ठीक है ना, ये इधर जाएगा या फिर ऐसे ऊपर से आएगा, ठीक है। तो अगर इस साइड जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इधर से आएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, ट्यूनिंग पर्पस के लिए। जब आप देखते होंगे कि वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना है उस केस में, ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना है उस केस में, सब जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफन डिजायर टू चेंज द वॉल्यूम या फिर लाउडनेस ऑफ अ साउंड, the brightness of television picture etc. such adjustment can be done by using variable registers। तो वेरिएबल रेजिस्टर्स कहाँ पे यूज होता है, जहां पे आपको वेरिएबल वोल्टेज या फिर वेरिएबल करंट की जरूरत हो, ठीक है। क्योंकि आप अगर सपोज करो, जैसे मैं बोलूं कि एक वेट, हमारा जैसे सपोज करो एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, रेजिस्टेंस इक्वल होता है V अपॉन I, ठीक है। अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही चेंज करूं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूंगा तो कोई ना कोई या फिर वोल्टेज चेंज होगा या फिर करंट चेंज होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हमको वोल्टेज या फिर करंट को चेंज करना होता है ना, तो हमको क्या चेंज करना होगा, रेजिस्टेंस चेंज करना होगा। और वो रेजिस्टेंस चेंज मतलब ऐसा मतलब कंपोनेंट जिसमें जो रेजिस्टेंस चेंज को ऑफर करता है उसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ये जो वॉल्यूम कंट्रोल में होता है ना, जैसे टीवी के या फिर रेडियो के जो वॉल्यूम कंट्रोल में होता है, वो आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। या फिर आपने उसमें देखा होगा, फैन में देखा होगा, ठीक है। आपका जो फैन होता है उसका जो रेगुलेटर होता है, फैन का जो Yes, रेगुलेटर, sir. रेगुलेटर में क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते हो ना, बढ़ाते घटाते हो ना फैन की स्पीड। आप देखते हो सेट कर देते हो 1 पे किया, फिर 2 पे किया, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे हाईएस्ट स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या चेंज हो रहा होता है, उसमें ना वोल्टेज या फिर करंट चेंज हो रहा होता है। जैसे आपने सपोज करो आपको करंट बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दोगे, तो 5 पे ले जाओगे ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा, ज्यादा फ्लो होने लगेगा तो आपका फैन ज्यादा तेज चलने लगेगा, ठीक है। अगर फैन को धीमा करना है तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है, तो इस नॉब को ऐसे घटाते जाओगे 5 से, फिर 4 पे, फिर 3 पे। तो ये एक्चुअल में यही वाला अरेंजमेंट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। इसको ना, इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। इसका जो टेक्निकल नेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पॉट्स भी बोलते हैं, पॉट्स, ठीक है ना। ओके, तो इसके थ्रू आप रेजिस्टेंसेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का डिफरेंट डिफरेंट है। एक तो ऐसा सिंबल होता है, दूसरा सिंबल आपका एक ये दिया हुआ है, ये भी सिंबल होता है, या फिर कई बार ये ऐसे दिया रहेगा ऐसे करके, ये भी रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो इसके सिंबल्स हैं, ठीक है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। इसको ना हम लोग इस टाइप का रेजिस्टेंस जो होगा, ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो उसमें एक रिहोस्टेट टर्म आएगा, रिहोस्टेट। तो इसमें देखो क्या है, जो ये वाला नॉब है ना, इस नॉब को अगर आप इधर ले जाओगे तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, और फिर से बैक ले जाओगे तो रेजिस्टेंस घटने लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ऐसे ही आपका ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इनके वेरिएबल रेजिस्टेंसेस के। काम बस यही है कि वोल्टेज या फिर करंट को बढ़ाना घटाना, ठीक है। आपको पता है जो R है वो क्या होता है, सिंपली V अपॉन I। तो जब R चेंज करोगे तो ऑब्वियसली V चेंज होगा या फिर I चेंज होगा, ठीक है। तो जब भी आपको वोल्टेज या फिर करंट को चेंज करना होगा तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करोगे इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और फिर करंट।
ठीक है, तो एक हो गया हम लोग का। अब हम लोग अगले टर्न पे फिर आगे कैपेसिटर्स के बारे में देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल रैप अप द सेशन। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर सिर्फ चार ही बैंड से कलर कोडिंग होती है? नहीं, 3 बैंड की भी होती है, बताया तो आपको। जो नॉर्मल रेजिस्टेंस की आपकी कोडिंग जो, हाँ बोलो। जैसे कि हमारे इस बुक में दिया है 6 बैंड से कलर कोडिंग। नहीं, तो वही तो बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स की। जो बेसिक सबसे जो हमने जो कलर कोडिंग बताया था ना, वो आपका जो आपके लैब्स वगैरह में या फिर जो जनरल पर्पस जो आपके रेजिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो कलर कोडिंग यूज होती है उसका मैंने जिक्र किया है। ठीक है ना, उसकी कलर कोडिंग की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। 6 बैंड भी होता है, 4 बैंड भी होता है, 5 बैंड भी होता है, 3 बैंड भी होता है। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं 3 बैंड और 4 बैंड वाला यूज करते हैं। ठीक है, अब 5 बैंड 6 बैंड आपको कहीं नहीं पूछेगा और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है अभी इसको पढ़ने की। ठीक है, आप अपने उस नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अगेन फिर कोई उसका ये नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपके पास थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया, ही नहीं कि आप इसी में ये रह रहे हो। क्योंकि आपके पास जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो ना, तो आपके पास एक मल्टीमीटर, मैंने बताया था आपको स्टार्ट में, एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है मल्टीमीटर, ये हमेशा आपके पास रहेगा। और मल्टीमीटर तो बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है, अराउंड 100 ओम से 100 रुपीज से लेके 120 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और वो आप क्या करोगे, सिंपली मैंने बताया था एक मल्टीमीटर होगा, उसमें 2 आपके प्रोब होंगे, उस प्रोब के बीच में ऐसे रेजिस्टेंस लगा दोगे और सिंपली तुरंत वैल्यू बता देगा कितनी वैल्यू है डिजिटली। ठीक है, तो आप इतना क्यों बैठ के कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसके पीछे बहुत भागना नहीं है कि सारे हम कवर कर ले। हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, जैसे कहीं फंस गया, आपके पास कुछ नहीं है, आपको वैल्यू पता करनी है, तो आप इजीली बता सको। ठीक है ना, बाकी का एज एन इंजीनियर आपको और बहुत सी चीजें देखनी है। ठीक है ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको ये जो चीज है ना, बस इसका बहुत ज्यादा यूज आप नहीं करोगे। देखना, आप खुद भी जब ये करोगे तो आप सीधे मल्टीमीटर से मेजर करोगे, आप देखोगे नहीं कौन सा कलर है। हाँ, कहीं आप फंस जाओगे जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट, कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वो 5 बैंड 6 बैंड वाला कलर कोडिंग आप पढ़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके ओके सर। ओके, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कैपेसिटर्स देखेंगे और उसका फंक्शनिंग देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है ना, अभी हम लोग डिटेल में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों को डिटेल में करना है सारा चीज। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन? और इतनी स्ट्रेंथ तुम लोगों की कम क्यों है? कोई आता ही नहीं है इसमें, 24 लोग हैं बस, 24 स्टूडेंट्स हैं अभी केवल। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, फिर हम सेशन को इसको एंड अप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।